नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 1 सितंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पाकिस्तान में हालात बेहद बद से बदतर। प्रधानमंत्री मोदी पर दुनिया के कई देशों ने डाला दबाव, कहा पाकिस्तान की करे मदद। दरअसल दोस्तों 5 करोड़ लोग जो है वो 20 से 25 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ लोग जो है वो पूरी तरीके से इस पानी में डूब चुके हैं। 5 से 7 करोड़ लोग। ये बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। यूएन चाइना ने की मदद। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ में WHO पूरी तरीके से चिंतित। 64 लाख लोगों को मानवीय मदद की तत्काल जरूरत है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरी बड़ी अपडेट, चिनूकी हेलीकॉप्टर में आग का अंदेशा, अमेरिकी सेना ने रोकी उड़ानें। भारत ने मांग ली है रिपोर्ट, आखिर क्या है पूरा मामला। वहीं रूस में भारत के सैन्य अभ्यास से परेशान है अमेरिका। इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। जी हाँ, रूस में भारत के सैन्य अभ्यास से पूरी तरीके से अब परेशान हो रहा है। आखिर क्यों अमेरिका, वो बताएंगे। इस बीच अगली अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां बिग ब्रेकिंग, जंग के हालात के बीच जो है वो ताइवान और चीन के फाइटर जेट आपस में भिड़े, वो बताएंगे। इस बीच चीन जापान के लिए खतरे की घंटी। 257 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शक्तिशाली तूफान पहुंच रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। पुतिन को लगेगा भारी झटका, रूसियों पर वीजा बैन। यूक्रेन को मिलिट्री ट्रेनिंग जैसे कदम उठा सकता है EU। तो सब कुछ खबरें के करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बाढ़ के कहर से तबाह हुआ पाकिस्तान, भारत से मदद की आस। कांग्रेस की राह पर चलेंगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान में बाढ़ से भयानक हालात हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब ये दबाव बनाया जा रहा है भारत पे कि पाकिस्तान की मदद करें। UN, WHO समेत कई संगठनों ने इशारों में भारत से पाकिस्तान की मदद की अपील की है। तो वहीं चाइना ने अपने हेलीकॉप्टर्स भेज दिए हैं। आपको बता दें, इसकी चपेट में अब तक लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है और पाकिस्तान को बाढ़ से लगभग $10 अरब का नुकसान भी हुआ है। महासंकट की इस घड़ी में पाकिस्तान की भारत की याद आने लगी है और उसने ऐलान कर दिया है कि वो भारत से सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों का आयात कर सकता है। पाकिस्तान में टमाटर के दाम 500 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान में बाढ़ पर दुख जताया है। पाकिस्तान की भारत से मदद की आस के बीच अब नई दिल्ली में सर्वोच्च स्तर पर यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान को मानवीय मदद दी जाए। इससे पहले साल 2010 में भी कांग्रेस के शासनकाल के दौरान भारत ने पाकिस्तान में भीषण बाढ़ आने के बाद $2 करोड़ की मानवीय जो है वो मदद भारत ने की थी। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी 2 दिन पहले दुख प्रकट कर चुके हैं और माना जा रहा है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को फिलहाल मानवीय मदद दी जा सकती है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, WHO चिंतित, कहा 64 लाख लोगों को मानवीय मदद की ज़रूरत। पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ ने जो है वो तबाही ला दी है। दरअसल पाकिस्तान में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ के बाद देश के 1/3 हिस्से जलमग्न हो गए हैं। 1/3 मतलब समझ सकते हैं कि 25% जो है पूरा हिस्सा वो जलमग्न हो चुका है। ऐसे में करोड़ों लोग जो है सीधे चपेट में आ चुके हैं और यही कारण है कि WHO ने पूरी तरीके से चिंता जताई है। अगले बार अपडेट, चीन और रूस से खतरे के खात्मे के लिए जापान तैयार करने जा रहा शक्तिशाली मारक मिसाइल। दरअसल चीन और रूस से संभावित खतरों को भांपते हुए जापान इसे कम करने की तैयारी में जुट गया है। साथ ही जापान चाहता है कि उसके पास ऐसे हथियार हों जो लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हों। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जापान एक क्रूज मिसाइल और एक उच्च वेग वाली बैलिस्टिक मिसाइल का विकास और उत्पादन बड़े पैमाने पर करेगा। जापान ने बुधवार को कहा है कि चाइना और रूस से खतरे को खत्म करने के उद्देश्य से सैन्य विस्तार का हिस्सा है। इस बीच रक्षा मंत्रालय के वार्षिक बजट में पेश की गई खरीद योजना जापान के संवैधानिक रूप से विवश आत्मरक्षा बल पर 10 को पुरानी थोपी गई एक सीमित सीमा को खत्म करने का प्रतिनिधित्व करती है। इस समिति मायने के अनुसार ये जापान केवल कुछ 100 किलोमीटर की दूरी वाली मिसाइलों को ही फील्ड कर सकता है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है। पाकिस्तान में आई बाढ़ में ऐतिहासिक स्थलों को भारी नुकसान। माउंट ऑफ दी
डैड भी क्षतिग्रस्त। दरअसल पाकिस्तान को सिंध प्रांत में सदियों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम बचे अहम स्थल मोहनजोदड़ो के माउंट ऑफ द डैड और कोटजी को देश में आई बाढ़ से भारी नुकसान पहुंचा। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े नगरों में से एक मोहनजोदड़ो की स्थापना करीब 2500 ईसा पूर्व से की गई थी और यह सिंध प्रांत में स्थित है। इस पुरातत्व स्थल को यूनेस्को ने वर्ष 1980 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया था। डॉन अखबार के मुताबिक सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बचे हुए अवशेषों में शामिल मोहनजोदड़ो के माउंट ऑफ दी डैड को नीले रंग के तिरपाल से ढका गया था। अगली एक और अपडेट, रूस में भारत के सैन्य अभ्यास से परेशान क्यों है अमेरिका, इशारों में कह दी बड़ी बात। भारत के रूस में सैन्य अभ्यास से अमेरिका परेशान हो उठा है। उनके बयान से तो यही साफ संकेत मिलता है। अमेरिका का कहना है कि किसी भी देश का रूस के साथ सैन्य अभ्यास करना चिंताजनक है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यूक्रेन के साथ आक्रमण एवं बर्बर युद्ध छेड़ने वाले रूस के साथ किसी भी अन्य देश का अभ्यास करना उसके लिए चिंताजनक है। आपको बता दें, सितंबर के पहले सप्ताह में भारत और चीन की सेनाएं रूस में होने वाली अभ्यास में हिस्सा लेने वाले हैं। व्हाइट हाउस ने रूस में 1 से 7 दिसंबर के बीच जो होने वाले कई देशों के सैन्य अभ्यास वोस्तोक 2022 के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में ये बातें उन्होंने कही हुई हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बाद रूस में होने जा रहे ये पहला बड़े स्तर का अभ्यास है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जीन पियर ने कहा है कि किसी भी देश का रूस के साथ अभ्यास करना अमेरिका के लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अकारण युद्ध छेड़ा है, लेकिन भाग लेने वाले प्रत्येक देश को खुद निर्णय लेना है। अगली एक और अपडेट, पुतिन को लगेगा भारी झटका, रूसियों पर वीजा बैन, यूक्रेन को मिलिट्री ट्रेनिंग जैसे कदम उठा सकता है ईयू। यूरोपीय संघ के रक्षा और विदेश मंत्री इस हफ्ते प्राग में बैठक के दौरान यूक्रेनी सेना के यूरोपीय संघ के देशों में मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर लगाने के विकल्प पर चर्चा करने के साथ ही कुछ सदस्य देशों के रूसी टूरिस्टों के वीजा बैन जैसे उपाय लागू करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के कई देशों कुछ समय से यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से उन्हें वेस्टर्न देशों के हथियारों को चलाना सिखाया जा रहा है, जिनकी पश्चिमी देश रूस के हमले के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए यूक्रेन को दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। लगातार हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आई है जहां पाकिस्तान में 8 साल की हिंदू बच्ची के साथ गैंगरेप, दरिंदों ने दोनों आंखों में छुरा भी घोंप दिया। समझ लीजिए किस तरीके से दरिंदगी हो रही है। अब पैगंबर के जितने भी अनुयायी हैं ये यही कर रहे हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार का एक और दर्दनाक मामला सामने आया। वहाँ 8 साल की हिंदू बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। इसके अलावा उनकी दोनों आंखों में छुरा घोंप दिया गया, जिनकी वजह से उनकी दोनों आंखों से लगातार खून बह रहा था। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी बचने की उम्मीद भी कम है। यह मामला पाकिस्तान के सिंध प्रांत का है। परिवार को उनकी 8 साल की बेटी 28 अगस्त को बेहद गंभीर स्थिति में मिली थी। फिलहाल उनको उमरकोट के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहाँ डॉक्टर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। इसके अलावा उनकी दोनों आंखों पर चाकू से वार किया गया है। जब बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था तब भी उनकी दोनों आंखों से खून बह रहा था। डॉक्टर्स का मानना है कि बच्ची का बचना जो है वो पूरी तरीके से मुश्किल है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। जंग के हालात, ताइवान की सेना ने चीनी ड्रोन पर पहली बार चलाई गोलियां, कहा वार्निंग दे दी है। दरअसल ताइवान की सेना ने मंगलवार को चीन के ड्रोन पर फायरिंग कर दी। ताइवानी सैन्य प्रवक्ता का कहना है कि ये वार्निंग शॉट्स थे। इसके साथ ही चीन और ताइवान के बीच तनाव का स्तर और बढ़ना लगभग तय है। इसी बीच आपको बता दें पहली बार हुआ है जब ताइवान की सेना ने इतनी आक्रामक कदम उठाया है। सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक ये ड्रोन ताइवानी नियंत्रण वाले एक द्वीप पर चीनी सेना के करीब उड़ान भर रहा था। बताया जाता है कि ताइवानी सेना की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस चीन की तरफ मुड़ गया। आपको बता दें अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान दौरे के बाद से ही हालात लगातार तनावपूर्ण बने हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई। चीन जापान के लिए खतरे की घंटी, 257 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा शक्तिशाली तूफान। दुनिया के ऊपर इस साल सबसे ताकतवर तूफान खतरा मंडरा रहा। 2022 के सबसे मजबूत वैश्विक तूफान पूर्वी चीन सागर से पार से उठा है और यह जापान के दक्षिणी द्वीपों को चपेट में ले सकता है और यही कारण है कि जापान और चीन के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। अगले एक और अपडेट, चीनी हेलीकॉप्टरों में आग का अंदेशा, अमेरिकी सेना रोकी उड़ानें, भारत ने मांगी रिपोर्ट। अमेरिकी सेना ने अपने सारे चीनूक हेलीकॉप्टर की उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है।
इनके इंजन में आग लगने के अंदेशे को देखते हुए फैसला लिया गया है। इधर भारत में इन CH-47 हेलीकॉप्टर का वायुसेना अब भी इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका में पाबंदी को लेकर वायुसेना ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अमेरिकी वायुसेना के फैसले के बाद भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि मामले की पड़ताल की जा रही है। अमेरिकी सेना के आदेश की जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अधिकारियों के हवाले से दी है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना के मटेरियल कमांड ने 70 से अधिक हेलीकॉप्टरों का निरीक्षण करते हुए इनके बेड़े को उड़ाने जो है वो रोकने का फैसला किया है। तो ये चीज़ें निकल के आई हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। अगली आपको बता दें, जहां गुस्से से लाल हुआ ताइवान, पहली बार चीनी ड्रोन को गोली दागकर वार्निंग दी थी, हमने आपको बताया। इस बीच अगली बड़ी खबर, असम में ताबड़तोड़ मदरसों पर चल रहा बुलडोजर। हिमंता बिस्व शर्मा ने तीसरे बड़े मदरसों पर चलवाया बुलडोजर, आतंकी कनेक्शन आया था सामने। असम के बोइंगांव जिले के कवाईट्री पाट आईबी के गांव स्थित मरकजुल आरिफ क्वारियाना मदरसा को तोड़ा गया। आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े इमाम और मदरसा शिक्षकों सहित 37 लोगों की गिरफ्तारी के बाद असम सरकार द्वारा ध्वस्त किया जा रहा ये तीसरा मदरसा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मदरसे को रात भर में खाली करवा दिया गया और छात्रों को दूसरे स्थान में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस सूत्रों ने बताया है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान प्रतिबंधित कट्टरपंथी समूहों से संबंधित दस्तावेज मिले हुए हैं। हालांकि अब इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए एसपी स्वप्नपील डेका ने समाचार एजेंसी ANI को बताया है कि मदरसा संरचनात्मक रूप से कमज़ोर और मानव निवास के लिए असुरक्षित था और इसे PWV निर्देशों मानदंडों के अनुसार नहीं बनाया गया था। असम सरकार के मदरसों पर बुलडोजर ड्राइव पर IMU अध्यक्षता मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने ये बड़ी बातें कही हैं। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पहले से ही कह चुके हैं, कोई नहीं बचेगा मदरसा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें FIR में सुधारी गई अंकिता की उम्र, नाबालिग की हत्या में पॉक्सो की धारा भी जुड़ी, शाहरुख पर कसेगा शिकंजा। दरअसल झारखंड के दुमका में अंकिता की हत्या के बाद दर्ज प्राथमिकी में सुधार किया गया। इस प्राथमिकी को सुधारने के बाद अब अंकिता की उम्र 5 साल 9 माह कर दी गई, 15 साल। इससे पहले अंकिता की उम्र 19 साल दर्ज की गई थी। अंकिता की उम्र को सही किए जाने के बाद आरोपी शाहरुख पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर चला बाबा का बुलडोजर, नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण। दोस्तों, लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर नगर निगम का बुलडोजर चला और बुलडोजर चलने के बाद पूरी तरीके से जो है वो अब अखिलेश यादव एंड कंपनी जो है वो पूरी तरीके से परेशान हो उठे हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सरकारी और फुटपाथ की ज़मीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो बाबा का बुलडोजर जारी है। अगली एक और अपडेट, एक दिन में 42,000 करोड़ रुपए बढ़े अडानी की संपत्ति, फुल स्पीड में बढ़ रही है। जेफ बेजोस और करीब पहुंचे। दरअसल इसी सप्ताह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप 3 में एंट्री करने वाले भारतीय कारोबारी गौतम अडानी की संपत्ति लगातार बढ़ रही। मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में आई उछाल के दम पर पिछले एक दिनों में अडानी की नेट वर्थ $5.29 बिलियन, करीब 42,000 करोड़ रुपए बढ़ी है। और इसके साथ ही अब गौतम अडानी और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर जेफ बेजोस के बीच का फासला कम हो गया। अगर इसी हिसाब से अडानी को दौलत बढ़ी तो चंद दिनों में वो जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो बन सकते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार अडानी की कुल संपत्ति 31 अक्टूबर को बाजार बंद होने के बाद $5.29 बिलियन बढ़कर $143 बिलियन पहुंच गई है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां अंकिता हत्याकांड में जो है वो पिता बोले इस्लाम कबूल लें और शादी करने के लिए मजबूर करता था। बांग्लादेश से हैं इसके संबंध, आतंकी कनेक्शन का बीजेपी ने किया खुलासा। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, जिस तरीके से शाहरुख ने
अंकिता की मारकर हत्या कर दी है। उसके बाद से अब उसके आतंकी कनेक्शन भी सामने आने लगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सीधा बांग्लादेश के कनेक्शन बताया, तो वहीं उनके पिता ने भी चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा है कि कई बांग्लादेशी हमारे आसपास पड़ोस में आकर रुके हैं और उन्हीं के साथ जो है वो शाहरुख भी आया जाता करता था, और यही कारण है कि अब इस साथ के बाद जो है वो शाहरुख ने पूरी तरीके से इस्लाम जो है वो कबूल करवाने के लिए दबाव भी डालता था, और बांग्लादेशी होने के संबंध जो है वो उनके पिता ने भी किया है। अगले को अपडेट, ताजमहल का नाम होगा तेजो महल, आगरा नगर निगम में अहम प्रस्ताव पर चर्चा। ताजमहल का नाम तेजो महल करने की मांग फिर तेज हो गई और अब नगर निगम में भी गूंजेगी। भाजपा पार्षद शोभाराम राठौर ने इसे प्रस्ताव बनाकर बुधवार को होने वाली नगर निगम की सदन की बैठक में पेश करने का फैसला किया। अब इस पर अधिकारी मौन हैं, लेकिन मेयर का कहना है कि प्रस्ताव आया है, सदन में पढ़ा जाएगा और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो ये भी एक बड़ी खबर निकल के आई है। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। पल पल के